मुझे सिर्फ क्रिस कहो। स्वीट एयर फीट क्वांटम। नॉट बैड क्रिस। नॉट बैड। जॉय, मैंने इतनी शानदार कलाबाजियां दिखाई, इतने तीखे बोर्ड पर फ्लाई किया, ये सब आसान नहीं है। और ना ही जो तुमने कहा उसे समझना आसान है। मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट करता हूँ जॉय। क्रिस कॉमन स्केटबोर्ड टर्मिनोलॉजी में बहुत मुश्किल एरोडायनेमिक ट्रिक्स के बारे में बता रहा है, जो कि मुझे वापस करो बैरी, ये तुम्हारा नहीं है। अगर मैंने कहा तो ये मेरा है अनाड़ी। मुझे वापस दो। लेकर तो दिखाओ। आ जाओ, ले लो छोटे बच्चे। क्रिस, तुम्हें कुछ करना चाहिए। मुझे? मैं इन्हें नहीं जानता। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई छोटा मुसीबत में हो तो मदद करनी चाहिए। क्यों? ताकि वो हट्टा कट्टा हम दोनों की पिटाई कर सके। नहीं क्रिस, यही सही चीज होगी करने के लिए। बस आ करो। जाओ, ले लो, रोते रहो बच्चे। क्रिस, तुम कुछ करो। मुझे परेशान मत करो बैरी। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बोल होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बोल। होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बोल। ये तुम्हारा होगा अगर तुम इसे ले पाओ। चलो हम दूसरी तरफ से घर चलते हैं। क्रिस, सुपर बुक। वो ओह नो क्रिस, मुझे साथ जाने में डर लगता है। मुझे नहीं जाना, बचाओ। मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाने ले जा रहा हूं जिसने वही किया जो ठीक था, हालांकि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक था। गिज, हम कहाँ हैं? ऐसा लगता है हम पुराने बाबुल में हैं और साल है लगभग 500 BC। आपने मुझे बुलाया राजा साहब? दानियल मेरे दोस्त, तुम्हें दरबार में बहुत पसंद किया जा रहा है। तुम मेरे राज्य में सबसे अक्लमंद इंसान हो और तुमने जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। मैं आपकी तारीफ के काबिल नहीं, लेकिन मुझे ये अक्लमंदी हासिल होती है परमेश्वर से। वो मुझे लगातार शक्ति देते रहते हैं जब मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। तुम अपने परमेश्वर की बहुत बात करते हो। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जो कुछ भी हूँ, वो सब उस परमेश्वर की ही देन है। ओह दानियल, काश मैं भी किसी चीज में इतना ही विश्वास कर पाता जितना तुम अपने परमेश्वर में करते हो। यही मौका है अभी यहाँ से चुपचाप निकलने का। हाँ? मुझे ये काम करना होगा। हमें इस जगह से बाहर निकालो गिज़्मो। अरसलान, राजा दानियल की बहुत तरफदारी करते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। हमने उसके काम में गलतियां निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। मैंने इस सिलसिले में कुछ किया है। क्या मतलब है? उसे क्या ऐसे मारोगे? नहीं, मैं उसे मारने वाला नहीं हूँ बारशान। दानियल के साथ तो इससे भी बुरा होगा, क्योंकि मैंने राजा को इस घोषणा पर दस्तखत करने के लिए राजी कर लिया है। दानियल को लगता है कि हर वक्त प्रार्थना करने से वो बहुत पवित्र है। और उसकी यही आदत उसकी मौत का कारण बनेगी। ये लोग तो राजा के मित्र दानियल की जान लेना चाहते हैं। हमें उन्हें सावधान करना चाहिए। रुको! हाँ? बोलो तुम लोग। ऊपर जा रहे हैं, अगला स्टॉप छत पर।
जब मैं तुम तीनों को पकड़ लूंगा तो शेरों की मांद पे फेंक दूंगा। क्या फायदा, इस बूढ़े घोड़े को कैसे हिलाऊं? अब जाकर हिलाइए। ओ, रुको! अरे वापस आओ, चोर! चोर! हमें कुछ करना चाहिए क्रिस। हमने महल में जिनकी बात सुनी थी वो राजा को धोखा देकर दानियल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जॉय, तुमने उस गार्ड की बात सुनी थी ना? अगर उसने हमें दोबारा पकड़ लिया तो हमें शेरों को खिला देगा। हमें दानियल को ढूंढकर उन्हें सावधान करना चाहिए। लीजिए, हम आपका घोड़ा और गाड़ी वापस ले आए हैं। बिल्कुल ठीक ठाक, ये गलती से हो गया था, सॉरी। अंत भला सो सब भला, मैं हमेशा यही कहता हूँ। औरों की गाड़ी से दूर रहा करो। सुनिए, क्या आप राजा के दोस्त दानियल को जानते हैं? तुम दानियल को जानते हो? हमने उन्हें देखा है यहीं महल में। वो बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। सुना है वो दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। आप बता सकते हैं वो कहाँ मिलेंगे? इस सड़क पर आखिरी घर उन्हीं का है। हाँ? बाबुल के नागरिकों सुनो, ये राजा दारा की आज्ञा है कि जो कोई भी अगले 30 दिनों के दौरान राजा के सिवाय किसी भी ईश्वर या इंसान की प्रार्थना करेगा उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। ये आज्ञा आज से ही लागू होती है। अरे नहीं, चलो जल्दी। दानियल, आपको हमारी बात सुननी होगी। सुननी होगी? पर आप लोग कौन हैं भला? हम दोस्त हैं। और आप बहुत खतरे में हैं। कमाल है, आपको मेरा नाम पता है लेकिन मुझे आपका नहीं मालूम। हमारी बात सुनिए, आपको मारने की साजिश की जा रही है। राजा की आज्ञा है कि राजा के अलावा जो कोई भी किसी और की प्रार्थना करेगा उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। हाँ, मैंने महल से निकलने से पहले इस घोषणा के बारे में सुना था, लेकिन ये राजा ने नहीं किया है। ये तो आर्सलान और उसके दोस्तों की साजिश है। अब आप क्या करेंगे? जो हमेशा करता रहा हूँ। आपको प्रार्थना करनी चाहिए, पर छिपकर। हाँ? अगर मैं केवल लोगों के डर से सही काम करने से पीछे हट जाऊं तो इसका मतलब होगा कि मुझ में आत्मबल बिल्कुल भी नहीं है। काश मुझ में भी आपकी जैसी ताकत होती। जॉय, मेरे साथ घुटने टेको, मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाऊंगा। परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो भी तुम्हारे दिल में है वो तुम उन्हें बताओ। वो तुमसे प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि तुम हमेशा उनके साथ ईमानदार बने रहो, मुश्किल वक्त में भी। जॉय, वो आ गए। मैं सोचता हूँ ये लोग इस चीज के लिए तो प्रार्थना नहीं कर रहे थे। दानियल, मैं तुम्हें सबसे बड़े शासक के हुक्म से गिरफ्तार करता हूँ। गिरफ्तार तो कर सकते हो, लेकिन ये हुक्म सबसे बड़े शासक का नहीं है। तुम हमारे साथ चलोगे। ओ नहीं। हाँ? हाँ? ये हर उसके लिए चेतावनी है
जो राजा दारा के अलावा किसी और मनुष्य या ईश्वर से प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करने के कारण शेरों के सामने फेंकवाए जाने की उसने परवाह ही नहीं की। दानियल ने नतीजे की परवाह किए बगैर वो किया जो उन्हें ठीक लगा क्रिस, और अब हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं? जो कुछ यहाँ हो रहा है वो राजा दारा को बताने के लिए। मैं पूछता हूँ इस बदतमीजी का मतलब क्या है? हमने दानियल को आपकी जगह उसके परमेश्वर की प्रार्थना करते पकड़ा। दानियल, मृत्यु दंड का सारा इंतजाम किया जा चुका है राजा साहब। दानियल मेरा दोस्त है। राजा जो हुक्म देता है वो कानून बन जाता है, वो हुक्म बदला नहीं जा सकता। कोई तो रास्ता होगा। राजा साहब, ये हुक्म तो आप ही ने दिया था। जो हो चुका सो हो चुका। तुम्हें न्याय करने की बहुत जल्दी पड़ी है, जबकि हमारे दोस्त की जान का सवाल है। मैं तो केवल आपके बारे में सोच रहा था राजा साहब। तेजी से सजा नहीं दी तो आप नजर आएंगे कमजोर, और फिर राज्य में कोई आपकी इज्जत भी नहीं करेगा। राजा साहब, मैं अपने पूरे दिल से आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं ऐसे किसी आदेश की इज्जत नहीं करता जो मुझे एक सच्चे परमेश्वर की प्रार्थना करने से रोकता हो। तुम अपने परमेश्वर को इतना महत्व देते हो? जी हाँ। राजा हमारा यकीन नहीं करेंगे कि हमने उन लोगों को दानियल के खिलाफ साजिश करते हुए सुना है। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? किस बात की कोशिश? तुम लोग इनका ध्यान बटाओ ताकि मैं अंदर जा सकूं। अरे वाह, महल के गार्ड्स के पास इतनी बड़ी तलवारें हैं और हम उनके साथ इन छड़ियों से लड़ेंगे। तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है, तुम्हें तो लड़ना है एक दूसरे से। क्या? तुम लोग उनका ध्यान बटाओगे ताकि मैं बिना किसी की नजर में आए महल में घुस जाऊं। तो शुरू हो जाओ। या, ये, हो, हा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। महल की सीढ़ियों से हटो, भिखमंगे कहीं के। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं मिलूंगा। तुमने मेरे पिता को मारा है। नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या ये किसी का पिता तो नहीं लगता? बकवास। हटो, भागो यहाँ से। अब तो गार्ड्स नजर नहीं आ रहे। गेस, हाँ? गेस, उठो। अपने रॉकेट चालू करो। तुम ठीक तो हो गेस? ये हुक्म सुनाया जाता है कि राजा का फरमान ना मानने के लिए
दानियल को दोषी पाया गया है और इसीलिए उसे शेरों के सामने फेंक दिया जाएगा। ओ दानियल, राजा से दोस्ती भी किसी काम ना आई। तुम्हारा परमेश्वर अब कहां है? शेर की दहाड़ बेशक ताकतवर हो सकती है अरसलान, पर मेरे परमेश्वर इनसे ज्यादा ताकतवर है। तुमने जिस परमेश्वर की इतनी खिदमत की है वही तुम्हें बचाए। मुझे बहुत देर हो गई। चलो, दानियल का खेल खत्म हुआ। कौन हो तुम? मैं दानियल की दोस्त हूँ। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? तुमने मुझसे बात करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। ऐसी कौन सी जरूरी बात हो सकती है? सही काम करना। क्या कहा तुमने? राजा साहब, क्या आप जानते हैं जिन लोगों ने आपसे ये कानून लागू करने को कहा है वो बुरे लोग हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, वो सत्ता के भूखे हैं। कभी कभी राजा को भी समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। आज रात मैं सो नहीं पाऊंगा। ये कैसी आवाज थी? ऐसी जल्दी भी क्या है राजा साहब? दानियल तो अब तक जरूर मर चुका होगा। हम जानना चाहते हैं कि दानियल का परमेश्वर असली है या नहीं। तुम मेरे पास आओ। राजा साहब, ये वही लोग हैं जो सब गड़बड़ कर रहे हैं। इन दोनों को और इस लड़की को मैं माफी दे चुका हूं। क्या? मोहर अभी तक टूटी नहीं है। पत्थर को हटाओ। दानियल, मुर्दों से बात कर रहे हैं। दानियल, तुमने वफादारी से अपने परमेश्वर की खिदमत की, तो क्या वो तुम्हें शेरों से बचा सके? राजा साहब की उम्र लंबी हो। क्या? असंभव! मेरे परमेश्वर ने मुझे शेरों से बचाने के लिए एक स्वर्गदूत को भेज दिया, क्योंकि मैं उनकी नजरों में निर्दोष हूं। इसके अलावा राजा साहब, मैंने आपके खिलाफ भी कोई गलती नहीं की है। उसे बाहर निकालो।
मैं अपने राज्य में सबको हुक्म देता हूँ कि वो दानियल के परमेश्वर की ही आराधना और उसका सम्मान करें। लेकिन राजा साहब, मेरे राजा, ये ठीक नहीं है। वो एक जीवित परमेश्वर हैं। वो सदा से हैं और सदा रहेंगे। उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता कभी खत्म नहीं होगी। वो लोगों को बचाते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करके उन्हें आजाद कर देते हैं। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि किसी शेर की दहाड़ कितनी ताकतवर होती है। हाँ? क्रिस, गिज़्मो, सुपरबग हमें घर वापस ले जा रहे हैं। हिम्मत है तो ले लो इसे, डरपोक। जहाँ से चले थे वही लौट आए। अगर दानियल सही काम कर सकता है तो मैं भी। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं इसे बचाने आया हूँ। इसका स्केटबोर्ड लौटा दो अभी, इसी वक्त। कौन कहता है? ये कहता हूँ मैं। तुम और कौन? मैं। तुम? ओ, और मैं भी। हाँ, मैं भी। हाँ। और हम भी। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। बच्चा मजाक ही नहीं समझा। मेरी क्या गलती है? मुझे बच्चा मत बोलो। टॉमी, ये सही टाइम नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्केटबोर्ड तो बच्चे चलाते हैं। मुझे लगता है कि शेर की मान में अपने बूस्टर्स का उपयोग करने के बाद गिज़्मो अब कमाल की कलाबाजियां कर पा रहा है। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो।